आप लोगों ने भी कागज भेजा है, देख लिया है और हमने अधिकारियों को कह दिया है कि इसको पूरी तौर पर वहां से सारी चीज की जानकारी लीजिए और पूरा जांच पड़ताल कर लीजिए कि कहीं कोई दिक्कत इस तरह से नहीं होना चाहिए। कोई अगर शिकायत आई है तो उसको पूरी चीज को देखने के लिए हमने कह दिया। मंत्री के पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति का हिम्मत नहीं है कि उनसे कोई संज्ञान में ले और विषय को, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि जब तक जांच होती है तब तक के लिए उनको हटा दें ताकि सही रूप से न्याय हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जहां अब से कुछ ही देर में साल 2023-24 का बजट पेश होने वाला है। लेकिन उसके ठीक पहले सदन के भीतर बीजेपी ने महागठबंधन की सरकार को जबरदस्त तरीके से घेर लिया है, जहां सवाल आरजेडी कोटे से आईटी मंत्री इसराइल मंसूरी पर उठ रहे हैं, जो कि मुजफ्फरपुर के काटी से विधायक है और उनके ही क्षेत्र में गत 9 फरवरी को थर्मल पावर पॉइंट के पास एक युवक की हत्या कर दी जाती है, जिसका आरोप मंत्री इसराइल मंसूरी पर लगता है। और अब बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर महागठबंधन की सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह सवाल पूछ दिया है कि आखिरकार आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, और अगर इतना ही है जांच ही आपको करानी थी तो आप मंत्री को बर्खास्त कर देते जब तक जांच चल रही थी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के दबाव में आकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की बात के बाद सदन में इस बात का दिशा निर्देश जारी किया कि इस पूरे मुद्दे की जांच पड़ताल की जाएगी, जांच कमेटी बिठाई जाएगी और जांच के आदेश के बाद विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर यह कटाक्ष बोला कि अगर जांच ही करवानी थी तो मंत्री को बर्खास्त करवाते जब तक जांच चल रही थी, और अगर जांच में वो निर्दोष पाए जाते तो उन्हें मंत्री पद वापस दे दिया जाता। विजय सिन्हा ने साफ कहा है कि बिहार में जंगल राज 2 की वापसी हो चुकी है, जहां बिहार में भ्रष्टाचार की रचयिता की सरकार है, बिहार में जंगल राज की सरकार है। चाहे वो छपरा के मुबारकपुर का कांड देख लीजिए या फिर मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र में हुए इस कांड को देख लीजिए, आराम से आरोपी बाहर घूम रहे हैं। लेकिन इस पूरे मसले पर सरकार की तरफ से, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अगर आप अब भी संज्ञान नहीं लेंगे तो आपकी सरकार किस काम की है। विजय सिन्हा ने किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काउंटर किया है, आपको छोड़ जाते हैं इस पूरी तस्वीर के साथ। हुए हैं, इसलिए आप लोग अपने जगह पर चले गए। आप लोगों ने भी कागज भेजा है, देख लिया है और हमने अधिकारियों को कह दिया है कि इसको पूरी तौर पर वहां से सारी चीज की जानकारी लीजिए और पूरा जांच पड़ताल कर लीजिए कि कहीं कोई दिक्कत इस तरह से नहीं होना चाहिए। कोई अगर शिकायत आई है तो उसको पूरी चीज को देखने के लिए हमने कह दिया, उसको देखा जाएगा। अब आप बैठ जाइए, बात होगा बाद में बताया जाएगा। जी मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, 9 तारीख को हत्या हुआ है, एसपी से, आईजी से सबसे बात हुई। हमने कहा कि आप इसको संज्ञान में लीजिए। जिस दिन हम मिलने के लिए गए मुजफ्फरपुर, एसपी छुट्टी पर चले गए, आईजी साहब कहे कि 2 दिन के अंदर हम इसको दिखवा लेते हैं, आज 5वां दिन है। और कहीं न कहीं दबाव प्रेशर में वो लोग संज्ञान नहीं ले रहे हैं, और मंत्री के पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति का हिम्मत नहीं है कि उनसे कोई संज्ञान में ले और विषय को, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि जब तक जांच होती है तब तक के लिए उनको हटा दें ताकि सही रूप से न्याय हो सके। आप तो न्याय के साथ विकास करते हैं, ना बचाते हैं ना फंसाते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब स्वयं मुख्यमंत्री जी की ने हम तो कर रहे हैं, अपने स्तर से उन्होंने आदेश 15 दिया है इस प्रकरण को देखने के लिए। सरकार का जांच इंटेलिजेंस इतना देखने कमजोर के है बाद कि जो 15 दिन हाई प्रोफाइल केस उस का पर उचित कार्रवाई नियमानुसार होगी। हाई प्रोफाइल केस पर 15 दिन तक वो जिले के अंदर घूम रहा है, दामोदर राउत। आज यही स्थिति छपरा के अंदर है, यही स्थिति आपके समस्तीपुर में जिंदा गोली चला। माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब दे देने के बाद आश्वासन से चलेगा, स्थान ग्रहण करना, आश्वासन से सदन चलेगा या इस पर उस मंत्री को तब तक हटा दें और कार्रवाई करें, सदन चलेगी। एडवांस इंफॉर्मेशन पर एडवांस बिना कोई ये 9 तारीख की घटना, अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। कार्रवाई
ना आप कर सकते, ना 15 कोई कर सकता। 15 दिन हो गया, वो तो कह रहे हैं कई बार वहाँ हंगामा हुआ, प्रेस हुआ। आज आपने रखा सदन में, माननीय सदन नेता ने कहा मैंने आदेश कर दिया है। इनके पास कई तंत्र है, ये चाहे तो 1 घंटे में भी जवाब मंगा के जा वो तो सकते कहे हैं। हैं कि मैं कार्रवाई करने के लिए आदेश किया हूँ, और जांच जो कराने के लिए। आज जो मंत्री सेना पर प्रश्न उठाया, अब वो मंत्री तो अब माफी तो मांगे। प्रश्नकाल होने दीजिए, माननीय सदस्यों का प्रश्नकाल है। नहीं, दोनों सेना पर भी प्रश्न उठाने वाले मंत्री तो यहाँ माफी मांगे। दामोदर राउत, माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग,